हम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बने रहे। आज की वीडियो में जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको आज तक भी पता नहीं थी। कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी सुना जाता है कि जो भी वक्त पे जो भी परेशानी आती है तो वो सारा दोष है ना भगवान को दिया जाता है। नहीं कि खाटू श्याम को दोष देने लग जाता है। भी भक्ति करता है तो वह भगवान को दोष देना स्टार्ट कर देता है कि मैं भक्ति करता हूँ, इसकी वजह से मेरे को दुख तकलीफ मिल रही है। से ऐसा ही सोचते रहता है कि भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान ने मेरे साथ वो कर दिया। आपके साथ में कोई भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, कोई भी आपका काम बन नहीं रहा है, वो उल्टा वो ख़राब हो रहा है, तो ये आप सोच सकते हो कि वो आपकी बाबा श्याम परीक्षा ले रहे हैं, तो उसके अंदर आप इतना परेशान ना हो। आज मैं वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि भगवान आपके साथ में परीक्षा लेते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती है या कौन सी चीज़ें होने वाली है। दोस्तों, कुछ ऐसा समय आता है जो वो भक्तों को तोड़ के रख देता है। कुछ क्या होता है कि उनका विश्वास है न बाबा श्याम पे से डगमगा जाता है। ऐसे ऐसे वक्त भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त होते हैं जो नास्तिक हो जाते हैं, वो उन परिस्थितियों को संभाल नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी कि हमारे यहाँ ये एग्ज़ाम है अभी। जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो उनके दिमाग में बस एक ही बात का होता है कि वो सिर्फ उनको सुख ही सुख मिले और कुछ भी ना मिले। वे ऐसा सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वैसा ही हमारे अनुसार होना शुरू हो जाए, इसलिए पूजा करते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो और हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। आप सुख भोगेंगे तो आपके हिस्से का दुख वो कौन देखेगा। को बता दूं कि सुख भोगने के मज़े तभी है जब आपने पहले समय में दुख भोग रखा हो। आपको एक लाइन को छोटा करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको एक बड़ी लाइन खींच देनी पड़ेगी तो वो छोटा लाइन अपने आप ही हो जाएगी पहले वाले लाइन। तो आपको पता चलेगा कि बड़ी हो गई है। तो उसी प्रकार ही बात इसी प्रकार से पता चलता है कि आपने दुख सहा है तो आपको पता चलेगा कि दुख क्या चीज़ होती है। एक भूखे को इंसान को ही पता होता है कि अन्न क्या कितना कीमती है, कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। विशेषता ये बात है कि जिसके कपड़ों तन पे नहीं होता है ना, तो वो ही कपड़े की वैल्यू जानता है। जिसके पास घर नहीं है वो घर की वैल्यू जानता है। ये आपके पहले ज़िंदगी में दुख रहते हैं तो बाद में सुख का अनुभव होता है। और इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सुख और दुख दोनों प्राप्त ना हो। कि इस दुख और सुख सभी के जीवन में आते हैं। दुख और सुख मिलते हैं वो आपके अपने कर्मों के आधारित होते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वो अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो क्या उनको अच्छे कर्मों की सुखों की अनुभूति नहीं मिलती है। फिर नम जन्मांतर का ये सब कुछ चक्कर चलता रहता है। दुख भी भोगने होंगे तो सुख भी भोगने होंगे हमको। यह प्रकृति का एक नियम है। पूजा पाठ करते हैं जब भगवान आपकी परीक्षा लेता है या आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा लेते हैं या बाबा श्याम आपकी परीक्षा लेता है, भगवान आपकी परीक्षा लेता है, तो अब आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, भगवान पे ही दोष डाल देते हैं कि ये सब कुछ तो आप ही की वजह से हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। सारा कुछ दोष अपने भगवान पे ही डोलते रहते, बोलते रहते हैं उनको कि मैं इतनी अच्छे से पूजा करता हूँ फिर भी मेरे को दुख क्यों मिल रहा है। बाद में आपको समझाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भगवान की पूजा करता था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके पैर में मोच आई। को चलने में बहुत ज़्यादा थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो वो भगवान के मंदिर में गया। तब उसके घर में ही मंदिर था, तो वो अपने घर के मंदिर में गया। तब वो भगवान को उल्टा पुल्टा बोलने लग गया था कि मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ फिर मेरे को इतनी तकलीफ़ क्यों मिलती है, तेरा नाम भी लेता हूँ फिर भी तूने मेरा एक्सीडेंट कर दिया। फिर रात भगवान सपने में आते हैं और उसको बोलते हैं कि सपने में उनको दिखाते हैं भगवान कि तेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था पर उस टाइम को तेरी मृत्यु निश्चिंत थी। तब भगवान उनको सपने में आके सब कुछ बताते हैं कि तूने मेरी पूजा की इसलिए मैंने हल्की सी की चोट में तेरी मृत्यु को टाल दिया। भगवान आपके ज़िंदगी के अंदर कैसा अपना एक रोल निभाते हैं, कैसा सोचते हैं कि भगवान उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाते। पर मैं आपको स्पेशली एक बात बता देता हूँ कि परीक्षा लेते हैं तो इस लायक बनाते हैं कि आप उस परीक्षाओं में सफल हो सकें। भगवान दुखों को कम नहीं करते हैं, ना दुखों को हटाते हैं। दुख है जो तो आना ही है और आपको भोगना ही पड़ेगा। आपको भोगने की क्षमता को प्रदान कर देते हैं भगवान। को इतनी सामर्थ्य दे देते हैं कि दुख आता है तो आपकी ज़िंदगी में आपको उसका पता भी नहीं चलता है।
प्रकार से है कि जैसे आपने 100-200 किलो वजन उठा रखा है, वो नहीं उठा पाएंगे। एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था, फिर उसको मिर्ची लगी, उसने तुरंत गुड़ निकाला और खा लिया, पर उसको आराम मिला। एक व्यक्ति बोलता है कि मिर्च का तीखापन खत्म हो गया है, तब वो व्यक्ति बोलता है कि मिर्ची का तीखापन तो वही है, पर गुड़ खाने से आपको न मिर्ची के तीखापन नहीं लग रहा है। तो वैसे ही भगवान आपको दुख आता है आपकी लाइफ के अंदर, पर उनको न क्षमता दे देते हैं सहने की आपको। इसलिए भगवान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए दुख तकलीफ के अंदर। जैसे कि आपको लगता ही नहीं है कि आपने मिर्च खाई है, तो वैसे ही होता है। जीवन में भगवान जो रोल निभाते हैं, बस हम आपको इतनी क्षमता दे देते हैं कि आपके जीवन लाइफ में दुख भी आए ना, आपको लगेगा नहीं कि वो दुख है। वो काम आप लोग कर रहे हैं तो वो अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भगवान परीक्षा लेते हैं तो वो किस प्रकार से आपकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि कई बार आप खाना खा रहे होते हैं और आपके दरवाजे के ऊपर कोई व्यक्ति आ जाता है, भूखा पैसा मांगने वाला आ जाता है। आप उसी थाली के अंदर से आप जिसमें खाना खा रहे थे उसमें से कोई भी मांगने वाला है तो उसको देते हैं, तब आपके ऊपर भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। आप खाते हुए उनको थोड़ा कुछ भी दे दोगे ना, तो ये सबसे बड़ा दान कहा जाता है कि अपना मुंह का निवाला आपने दे दिया, तो भगवान उन पर बहुत खुश होता है। ऐसे ही परीक्षा लेते हैं कि ये खाना खा रहा है तो मैं भी देखता हूँ कि अपनी थाली में से उसको देता है क्या ज़रूरतमंद को। मान लो आप कहीं से भी जा रहे हो और कोई भी व्यक्ति ठंड से कपकपा रहा है, उसको देखकर आपके मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि सोचते हैं कि मैं इसकी कैसे मदद करूं, या आप अपने कंबल या कोई भी जैकेट वगैरह आप अपना निकाल के उसको दे देते हैं। यह बहुत बड़ा ही दान होता है। भूखे को खाना खिलाना और ज़रूरतमंद को कपड़े देना, ये सबसे बड़ा दान होता है। अगर भगवान ने सभी जीव जंतु बनाए, इंसान बनाए, तो उनकी सबकी मदद करना ही है ना अच्छा होता है। यही बाबा श्याम की कृपा बनती है। भगवान ऐसे लोगों पर सदैव अपनी कृपा बना के रखते हैं। भी भगवान पे विश्वास तोड़ना मत। दोस्तों, आप भक्त सुदामा को तो जानते होंगे। भगत सुदामा श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। भी इतने थे कि उनके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं था। जैसे तैसे भगवान श्री कृष्ण के दरबार के अंदर आए तो उसके ऊपर हंसने लगे कि ये द्वारकाधीश का दोस्त कैसे हो सकता है। परिस्थिति कितनी भी कठिन थी, पर सुदामा जी ने न श्री कृष्ण जी भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ा था। पहले वह जब कुछ भी खाते थे तो पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग जरूर लगाते थे, उनको धन्यवाद करते थे। और श्री कृष्ण भगवान ने उसकी किस्मत इतनी बदल दी कि द्वारकाधीश के अंदर बैल के अंदर समाजी तब है ना कृष्ण भगवान ने है ना उनके लिए महल तैयार करवा रहा था, के वस्त्र उनके लिए तैयार हो रहे थे। और आज है ना उनका नाम है ना श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है सुदामा जी का। इसलिए बोलता हूँ कि भगवान पे कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा विश्वास बना के रखना चाहिए। कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों ना आए, तो ये भाव रखना चाहिए कि छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ये भाव रखना चाहिए हमको। बाबा श्याम, छोड़ दिया मैंने इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ऐसे ही बोलना चाहिए। जीताओगे तो आप जीताओगे और हराओगे तो आप हराओगे। सब कुछ अपना भाव है ना भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और कभी भी दुख हो, तकलीफ हो, कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। अंत में बस इतना ही कहना है कि सभी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए। कुत्ते हैं, चिड़िया, जानवर, सभी को पानी वगैरह डालना चाहिए और उनको खाना देना चाहिए। के ऊपर ही बाबा श्याम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, कृपा बहुत ज़्यादा बरसाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जय श्री श्याम, और लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। इस वीडियो में मिलते हैं। रखेगा अपना और अपने परिवार का। और श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे।